Hello everyone, this is exercise 6.1 of NCERT class 9 chapter 6 lines and angles. This is question number 1. So the question is, in figure lines AB and CD intersect at O if angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE. Question ये है कि हमें दो लाइंस हैं ए बी और सी डी, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ओ पर, और एंगल ए ओ सी मतलब ये वाला एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई ये वाला, ये दोनों मिलाकर कंबाइंड 70 डिग्री हैं एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये वाला एंगल हमें गिवन है 40 डिग्री। हमें निकालना है फाइंड एंगल बी ओ ई, हमें एक तो ये वाला एंगल निकालना है और निकालना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई मतलब ये वाला एंगल, ये पूरा कंप्लीट, ये सी ओ ई, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल होता है जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है, तो हमें ये वाला सी ओ ई निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो हमें पता है कि ए बी और सी डी दो लाइंस हैं और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एट ओ पे। तो जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यहाँ पे ये 40 है तो ये भी 40 होगा। तो हम लिख सकते हैं सिंस ए बी एंड सी डी आर लाइन्स, since AB and CD are lines and intersect at O, वो O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो therefore एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। इसका हम रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नाउ एंगल AOC यहाँ पे हमें मिल जाएगा, कितना है एंगल BOD, वो हमें गिवन है 40 डिग्री, तो यहाँ से हमें एंगल AOC की वैल्यू मिल गई 40 डिग्री। अब हमें निकालना है BOE। BOE के लिए हम कैसे निकालेंगे, हमें गिवन है ना AOC और BOE दोनों मिलके 70 डिग्री है। AOC हमें मिल गया 40 डिग्री, तो ये आ गया 40 डिग्री। तो अगर 70 में से मैं 40 को माइनस कर दूंगी तो BOE आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये हमें गिवन है, दिस इज गिवन। AOC इज 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारे पास आ गया 30 डिग्री और ये वाला हमारे पास है 40 डिग्री। तो एक तो हमें बताना था फाइंड BOE, तो BOE हमने निकाल दिया 30 डिग्री, तो ये BOE हमने निकाल दिया 30 डिग्री। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स COE, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो अगर हम इस कंप्लीट एंगल में, अगर ये देखो कंप्लीट एंगल ऐसे है, अगर ये कंप्लीट एंगल होता है हमारा 360 डिग्री, 360 में से अगर हम COE एंगल को ही माइनस कर दें, इस वाले एंगल को माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा ना COE रिफ्लेक्स एंगल। तो हम इस COE को निकालेंगे। COE को कैसे निकाल सकते हैं, ये सारे एंगल ये वाले, ये 40, दिस इज 30, तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होते हैं वो होते हैं 180 डिग्री। तो हम 180 डिग्री में से अगर इसको और इसको, ये दोनों कंबाइंड 70 डिग्री हैं, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला एंगल, ठीक है। और अगर हम कंप्लीट में से इस वाले एंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिफ्लेक्स COE आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस AB इज अ स्ट्रेट लाइन, since AB is a straight line, therefore angle AOC plus angle COE plus angle BOE, ये तीनों एंगल ये इस AB लाइन के
ऊपर जितने भी तीनों एंगल हैं इनका सम होगा 180 डिग्री। रीज़न हम लिखेंगे एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो AOC हमें मालूम है 40 डिग्री है, प्लस COE हमें निकालना है एंड BOA इज 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों 70 डिग्री, तो एंगल COE प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110। तो हमारे पास एंगल COE आ गया 110, ये वाला, ये जो COE आ गया 110। अब हम कंप्लीट में से इस 110 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये बाकी का जो रिफ्लेक्स COE है वो आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल COE। तो रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस COE आया है हमारे पास 110 डिग्री। तो ये आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 250। दिस इज 250। हमें यही बताना था ना रिफ्लेक्स COE कितना आएगा, तो ये पूरा कंप्लीट एंगल आ जाएगा हमारे पास 250 डिग्री। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको ऐसे ही निकालें कि इसको माइनस करें कंप्लीट में से, हम इसको ऐड भी कर सकते थे। हमें ये पता है 40 है, ये 40 है, ये 30 है, हमें ये वाला एंगल नहीं पता। अगर हमें ये वाला एंगल भी पता होता तो हम इन सब एंगल्स को ऐड कर सकते थे ना, तब भी हमारे पास रिफ्लेक्स COE आ जाता। तो ये वाला एंगल हम कैसे निकाल सकते थे, ये एक स्ट्रेट लाइन है CD, तो जो CD स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे वो 180 डिग्री होंगे। ये लीनियर पेयर से हम निकाल सकते थे। ये 40 है, ये टोटल 180 है, तो 180 में से 40 माइनस करते तो आ जाता 140, ये आ गया 140। अब हम इन सबको ऐड कर सकते थे 40, 140, 40 प्लस 30, तब भी ये 250 आता। तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे। सो वी कैन से देयरफॉर हैंस एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री and reflex angle COE is equal to 250 डिग्री। हमें यही फाइंड आउट करना था। तो ये इतने मुश्किल नहीं होते, हमें ध्यान देना है कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है और उसी गिवन से हमें फिर एक एक चीज़ निकालने होते हैं एंगल्स। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।